आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 टिप्स फॉर वेट लॉस। हम में से कई लोग वेट लॉस जर्नी स्टार्ट तो कर देते हैं, पर उन लोगों को ये पता नहीं होता कि वेट लॉस स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बातों का जरूर ध्यान होना चाहिए। जैसे कि छोटी छोटी बहुत सारी बातें हैं, तो मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में। और अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और उसी के पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे हर किसी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं हमेशा से फिट थी, मैं बिल्कुल भी फिट नहीं थी। मेरे 20s में मैं बहुत मोटी थी। मुझे भी मेरा हाइट 5 फुट 4 इंच है, तो मेरे टमी पे और हिप्स वाले एरिया पे और थाइस वाले एरिया पे बहुत सारा फैट था। और मुझे ये पता भी नहीं होता था कि वेट कम कैसे करना है, क्योंकि मुझे इसकी छोटी छोटी बातों के बारे में नॉलेज नहीं था। मैं जिम जाती थी, मैं वर्कआउट करती थी, फिर भी मेरा वेट टस से मस नहीं होता था। टू बी ऑनेस्ट, मैं आप सब लोगों के साथ में ये बातें शेयर कर रही हूँ। ये सारी बहुत इफेक्टिव हैं, आप भी इनको अपनी लाइफ में ऐड कीजिए। सो फर्स्ट थिंग इज ड्रिंक वाटर। जी बिल्कुल, आप पूरे दिन में जितना पानी पी सकते हैं उतना पानी पीजिए। वैसे आपको कम से कम 8 से 10 गिलास पानी रोज पीना चाहिए, और अगर आप इससे ज्यादा भी पी सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। आपका वेट लॉस भी उतनी ही स्पीड से होगा जितना आप पानी पिएंगे। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखिए, आपको वाटर इंटेक जो है वो ज्यादा रखना होगा। वेट लॉस का सबसे पहला जो टिप है वो है ड्रिंक वाटर। सेकेंड टिप इज स्टॉप शुगर। यस, आप लोग अगर अपनी वेट लॉस जर्नी पे हैं या फिर आप अपना वेट कम कर रहे हैं, फिर भी आपको कोई रिजल्ट सामने नहीं आ रहे हैं, तो मेक श्योर आप शुगर इनटेक जो हो रहा है आपका वो बिल्कुल बंद कर दीजिए। आपको बिल्कुल भी शुगर नहीं लेनी है, क्योंकि इसके पीछे भी शुगर में बहुत सारी कैलोरीज होती हैं जो आपका फैट बर्न होने से रोक देती हैं। अगर आप अपना स्पेशली अपना बेली फैट या फिर टमी फैट कम करना चाहते हैं तो आपको शुगर को पूरी तरह से एलिमिनेट कर देना चाहिए। टिप नंबर 3 इज लेस कार्ब एंड लीन प्रोटीन। लेस कार्ब एंड मोर लीन प्रोटीन। आपको अगर आप अपने वेट लॉस की जर्नी पे हैं तो आपको अपनी डाइट के अंदर आपकी एक हेल्दी डाइट होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कितने कार्ब्स का इंटेक करना है और कितना आपको प्रोटीन लेना है। मतलब अगर आप वेट लॉस करने जा रहे हैं तो जितने कार्ब्स कम होंगे आपका वेट लॉस उतनी ही स्पीड से होता जाएगा। और आप जितना ज्यादा प्रोटीन लेते हैं अपनी डाइट में, आपकी मसल्स रिकवरी होती है और आपका जो फैट है वो बर्न होता है। टिप नंबर 4 इज रिड्यूस योर कैलोरी इनटेक। अगर आपको अपनी एज, हाइट और वेट के अकॉर्डिंग अपना BMI और BMR रेट पता है, तो आपको ये भी पता होगा कि एक दिन के हिसाब से आपको कितनी कैलोरीज इनटेक करनी चाहिए। और आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि कौन से फूड में कितनी कैलोरीज होती हैं, तभी आप लोगों को ये पता चल पाएगा कि आज मैंने ब्रेकफास्ट में इतनी कैलोरीज का फूड इंटेक करा है, और मैंने लंच में इतना कैलोरीज लिया है, और डिनर में मैंने इतना कैलोरीज लिया है। तो टोटल जो पर डे का होता है वो कैलोरीज का इंटेक जो है वो हमें कम रखना है। हमें खाना कम नहीं खाना है, हमें हेल्दी खाना खाना है। पर वो जो कैलोरीज इनटेक है, जिस तरह से मैं आपको बताऊं कि खीरा जो होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ 16 कैलोरीज होती हैं। तो आप देखिए, अगर आप 2 खीरा भी खाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपने 32 कैलोरीज ली है। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि आपको कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए, और आपको इस कैलोरीज का जो रेशियो है वो किस तरह से कम करना है। जैसे कि मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देकर समझाऊं, आप में से किसी को एक दिन में 1500 कैलोरीज की जरूरत है, और आप एक दिन में 1200 कैलोरीज ले रहे हैं, तो पर डे के हिसाब से आपने 300 कैलोरीज को कम कर दिया। और यही 300 कैलोरीज पर डे के हिसाब से 300 आज कम हुई है, कल, परसों, उसके बाद में ऐसे करके 7 दिन अगर ये कैलोरीज
कंटिन्यू कम होती हैं तो आपका वेट लॉस होने से कोई नहीं रोक सकता। बस आपको पता होना चाहिए कि कौन से फूड में कितनी कैलोरीज हैं और आपको किस तरह से इनको मॉडिफाई करना है। टिप नंबर 5 इज वर्कआउट। आप लोगों को एक बात पता होनी चाहिए कि अगर आप वेट लॉस करने जा रहे हैं तो उसमें 80% खेल जो है, सारे वेट लॉस का खेल, वो डाइट का है। अगर आप हेल्दी डाइट ले रहे होते हैं और उसके साथ में अगर आप 20% भी वर्कआउट करते हैं तो आपके वेट लॉस जर्नी की जो स्पीड है वो दुगनी हो जाती है। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप डेली 30 मिनट का वर्कआउट भी करते हैं तो उतनी ही जल्दी आपका वेट लॉस होता है, क्योंकि आपकी डाइट हेल्दी है, आप कार्ब्स कम ले रहे हो, आप प्रोटीन ज्यादा ले रहे हो, तो डाइट का खेल तो सही चल रहा है। और आप अगर उसमें वर्कआउट भी ऐड करती हैं तो वेट लॉस की जो जर्नी है उसका स्पीड है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और आपके वेट लॉस को होने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये थे मेरे 5 टिप्स फॉर वेट लॉस। आप में से बहुत सारे लोग मुझे ये पूछते हैं कि हमें अपना बेली फैट कम करना है, हमें अपने हिप्स का फैट कम करना है, थाई का करना है, आर्म्स का करना है। तो आप लोगों को मेरा एक पहले का जो वीडियो है, योर बॉडी टाइप, वेट लॉस अकॉर्डिंग टू योर बॉडी टाइप, वो जरूर देखना चाहिए। उससे आप लोगों को एक हिंट मिलेगा कि आपकी बॉडी का टाइप कौन सा है, आपके कौन से बॉडी पार्ट पे फैट जमा हो रहा है, कौन सा बॉडी पार्ट आपका ज्यादा बढ़ रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी डाइट सेट करनी चाहिए और उसके हिसाब से आपको अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकती हैं। वेट लॉस के रिगार्डिंग आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझे पूछिए। और मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है अनाया प्रताप, आप मुझे वहां पे भी डीएम कर सकती हैं।